हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। आप सभी मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हो। आप सब इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हो, आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ के पढ़ाई करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए। तो चलिए, जैसे आप कमेंट्स करते हैं कि आप इतना एक्टिव कैसे रहते हो, आपकी अभी इतनी सर्जरी हुई है, इतने आप मुश्किल पलों से निकले हुए हो, आप पैरालाइज होने के बाद आप फिर से रिकवर हुई हो, तो आप इतना एक्टिव कैसे रह लेती हो और आप 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ लेती हो। तो आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं टीचर की प्रिपरेशन कर रही थी। फिर मेरा क्या हुआ ना कि जैसे अभी आपको पता है मेरी सर्जरी हुई है, और कमर की सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी होती है, कोई छोटी सर्जरी नहीं होती है कि चलो आज सर्जरी हो गई फिर मैं 2-3 महीने बाद हम रिकवर हो गए, ठीक हो गए, पहले जैसे हो गए। कमर से ही हमारी रीढ़ की हड्डी, जैसे कहावत भी होती है ना कि अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो पूरा शारीरिक जो हमारा संतुलन है वो सही रहेगा, हम पूरे शरीर से मजबूत रहेंगे। और अगर रीढ़ की हड्डी हमारी कमज़ोर है तो हमारी, जिस तरह से हमारी अगर नी कमज़ोर है तो हम मैल कैसे खड़ा करेंगे, उसी तरह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो कमज़ोर होगी तो हम अपने शरीर को कैसे एक्टिव रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैंने देखा और मुझे लगा कि अगर कोई जॉब करनी है तो अच्छी करते हैं, उसके अलावा फिर जॉब नहीं करते, क्योंकि आप सबको पता है हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है। तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ करना है तो ठीक जॉब करो, नहीं तो कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है, बस आप ऐसे ही ठीक रहो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, और आप सब उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। वो बहुत अच्छी हैबिट्स हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सफल होने की कौन कौन सी बातें होती हैं, हम सफल कैसे हो, जो सफल इंसान है वो कैसे होते हैं। लोग हम देखते हैं ना कि कोई बहुत एक्टिव है, बहुत समझदार है, तो वो कैसे होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमें सबसे पहला अपना लक्ष्य बनाना है। हमारा जो टारगेट है ना, हमें उसको बना के रखना है, हमें अपने टारगेट को बनाना है। और दूसरा, आलस को छोड़ना है। आलस को हमें अपनी ज़िंदगी में लाना ही नहीं। अगर हम आलस को लाएंगे और हम एक्सक्यूज़ देंगे तो फिर हमारा जो टारगेट है वो पीछे छूट जाएगा। और तीसरा मैं बताती हूँ आपको, जो हमारा एम है ना, हमारा गोल है, हमें उस पर फोकस करके रहना है। हमें 21 डेज़ तक हम किसी भी टारगेट को बनाते हैं तो उसको हमें फॉलो करना है, और उसको हम जब डेली डेली फॉलो करेंगे तो हमारे हैबिट में आ जाएगा। तो हमें अपने गोल पर फोकस करना ही है। और चौथा जैसे हो गया, समय समय को मैनेज करके चलना है। जैसे आप सभी कमेंट्स करते हो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, तो मैंने आप सबको अपने टाइम के बारे में बता रखा है कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। मुझे जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है मैं उन सब चीज़ों को, बहुत टाइम को उसको यूटिलाइज़ करके चलती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है मैं 5 बजे उठती हूँ। तो उस उठने के बाद फिर मैं अपना वॉक गई, एक्सरसाइज किया। अभी मैंने वॉकिंग बंद कर दी है और मैंने उठने का भी थोड़ा सा टाइम कम किया है, मैं 5:30-6 के बीच में उठती हूँ। तो एक्सरसाइज वगैरह की 7 बजे, फिर मैं अपना नहाती हूँ, घर के जो थोड़े काम है वो किया, नाश्ता वगैरह बना लिया और पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। 8 से 10 के बीच में मैं पढ़ाई करती हूँ, और मैं फिर 10 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम करती हूँ। और आज जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी, मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मुझे उसी बीच में नाश्ता करना पड़ा। मैंने जल्दी से 2 मिनट 5 मिनट में नाश्ता किया, जैसे आपको मैं दिखा दूँ, लाइव चल रहा है और मैंने नाश्ता किया। उसके बाद फिर 12 आज मैं 12:30 के ऊपर तक रही थी लाइव, और उसके बाद मैंने पढ़ाई की। जैसे अभी आपको बता रखा है मैं दिल्ली गई थी और घर में भी थोड़ा फंक्शन था और स्नैक वगैरह घर में निकल आया था, तो घर की थोड़ी सफाई वगैरह, इधर जो इवनिंग का टाइम होता था मेरा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुआ। तो अभी मुझे उसे मैनेज करना है, उस जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसको कहीं ना कहीं ऐड करना है, कहीं ना कहीं उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, और जो मेरे चैप्टर से पीछे छूटे हैं उनको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मुझे अभी थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ रही है। तो अभी जो मैंने बीच में दोपहर का मेरा रेस्ट है उसको कम कर दिया है, वॉक का टाइम कम कर दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अगर आधा आधा घंटा भी इन सब चीज़ों से मिल जा रहा है, तो दिन में अगर मुझे 2 घंटे भी मिल रहे हैं तो उसमें मैं फिर अपने टाइम को मैनेज कर लूँगी। जो मेरा पीछे छूटा हुआ है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है संडे को मैं रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट क्या लेती हूँ, संडे को इतने काम हो जाते हैं कि उस दिन पढ़ाई कम हो पाती है, 3 से 4-5 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है, पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अभी मैं संडे को भी
डेली पढ़ाई करूँगी। संडे को भी मैं लाइव आऊँगी और लाइव स्ट्रीम करूँगी, आप सबके साथ पढ़ाई करूँगी। संडे के कोई ऑफ नहीं रहेगा इस बार, जब तक कि जो हमारा पीछे का सिलेबस पीछे छूट गया है वो बराबर नहीं हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। और अब मैं आपको पांचवी बात बताती हूँ, हमें ध्यान से सुनना। अगर हमें कोई बात बता रहा है, जैसे मैं आपको कोई बात बता रही हूँ या हमारे बड़े बात बता रहे हैं या हमारे टीचर से कोई बात बता रहे हैं, उसको हमें बहुत ध्यान से सुनना है। हाँ, बस वो बात सुनने वाली हो, हमें जो फालतू की बातें होती उन पे ध्यान नहीं देना, वो नहीं सुनना है। और तीसरा, जैसे अगला बताती हूँ मैं आपको, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरे कुछ भी बोलें कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, बहुत निगेटिव कमेंट्स आएंगे, मुझे भी बहुत निगेटिव कमेंट्स आते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप कैसे करोगे। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें पॉजिटिव सोचना है, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है कि क्यों नहीं होगा, हमसे होगा। और अगला मैं बता देती हूँ, हमें सबके प्रति, हमारे जो फ्रेंड हैं या रिश्तेदार जिसे हम जानते भी नहीं हैं, अगर हमारे दूर के भी कोई हैं, तो हमें सबके प्रति ना अच्छे भाव रखो, सबके प्रति अच्छे भाव रखो। अगर हम अच्छे हैं, हम पॉजिटिव हैं, तो दूसरे भी, हमारी सोच वैसी बनती है और हमारी जैसी सोच होती है वैसे हमारे विचार होते हैं और धीरे धीरे वो हमारे हैबिट में आ जाते हैं। और आगे बात करते हैं, जैसे हमें ईमानदारी से रहना सीखना है। हमें अपने आप से ईमानदार होना है, हमें दूसरे को दिखाना नहीं है कि नहीं हम ईमानदार हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं पढ़ाई करती हूँ या आप पढ़ाई करते हो, तो हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी हैं हमारे पेरेंट्स हैं, आप बाहर रह के पढ़ाई करते हो, सब लोग पूछते हैं ना, बेटा आप कितनी पढ़ाई करते हो, आप सही से पढ़ाई कर रहे हो ना। हमारे पेरेंट्स हमसे दूर है तो वो हमसे सिर्फ फ़ोन में ही पूछ सकते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ते रहना, आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं। और जो हमारे रिलेटिव हैं वो हमसे यही पूछेंगे, आप ठीक हो, आप अच्छे से, तो हम उनसे तो बोल देंगे कि हाँ हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे ऊपर है ना, भगवान हमारे ऊपर है, वो हमेशा देखते हैं कि हम कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को आप खुद से, जब मेरा आप कल वीडियो देखेंगे तो आप इस चीज़ को सोचिएगा, आंख बंद करके एक बार सोचिएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप किसी ने भी अच्छे कर्म किए हैं, आप उसको देखिएगा, वो इंसान हमेशा खुश रहता है। और जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं या बेईमानी करते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा दिक्कतें आती हैं। तो हमें हमेशा अपने आप से ईमानदार रहना है, हमें दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदार नहीं होना, हमें खुद के लिए ईमानदार होना है। और हमें बोलने का तरीका आना चाहिए, हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, हमारा बोलने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान के बोली बर्ताव से ही इंसान का पता लगाया जा सकता है, इंसान कैसे बात करता है। इन सब चीज़ों से हम इंसान को भाप लेते हैं कि इंसान किस प्रकार का है। तो हमें हमारा जो रहन सहन है ना, बोलने का तरीका है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहना सीखो। क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। अगर हम निगेटिव सोचेंगे, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे कि नहीं क्यों नहीं होगा, हमसे होगा, हम कर लेंगे, और अगर यही हम कमेंट्स या हम दूसरों की बातों में आके निगेटिव सोचने लगे कि यार पता नहीं हो कि ना हो, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, सक्सेस हो कि ना हो, ये सारी चीज़ें अगर हमारे लाइफ में आ गई तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। जो हमारा एम होगा, जो हमारा टारगेट होगा, उसमें हम भटक सकते हैं। तो हमेशा बस इस चीज़ का आप ख्याल रखिए कि हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। और हमेशा एक चीज़ और, हमेशा हमें सीखते रहना है। अगर हमें कहीं से भी कोई भी चीज़ सीखने को मिल रही है, कोई हम अच्छी चीज़ बता रहा है, तो हमें उसको ज़रूर ध्यान से सुनना है। कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है, उसको हमें ज़रूर सीखना है। हमें जहाँ से भी पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उसको सीखना है, सुनना है। ये हमें अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना है। और खुद को मजबूत और बेहतर समझो। किसी से भी ना अपना कंपैरिजन कभी मत करना। अगर हम किसी से अपना कंपैरिजन करते हैं कि यार वो तो इतना पढ़ने में होशियार है, हम क्यों इतना वीक है, हमें क्यों इतना नहीं आ रहा है, तो कभी हमें किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना है। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो हो सकता है हम खेलने में अच्छे हों,
तो कंपैरिजन तो करना ही नहीं है, बस हमें अपनी जो स्किल्स हैं उनको ढूंढना है, हमें हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, हमें अपनी जो खूबियाँ हैं उनको देखना है, हमें ये समझना है कि हम क्या कर सकते हैं। और जब हम ये समझ जाएंगे कि नहीं हम ये कर सकते हैं, हम कोई भी काम है, खेल का है या पढ़ाई का है, अगर हम उसमें समझ जाएं कि नहीं मेरा तो पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, खेलने में मन लग रहा है, अगर जितना जल्दी हम ये समझ जाएंगे उतना जल्दी हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि फिर हम उसी पे काम करेंगे। ऐसे है जब हम किसी चीज़ को टारगेट नहीं बनाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो हम हर तरफ को भटकते हैं और उसमें क्या होता है हमारा समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, देर हो जाती है हर चीज़ में। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि समय से कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये गलत है। मेरा मानना है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, जो समय का इस्तेमाल होता है, समय का यूज होता है, वो इंसान को सफल बनाता है। समय तो आ रहा है जा रहा है, आज का दिन है कल का फिर दिन होगा, परसों का दिन होगा, ये हम खेलने खाने पीने में भी निकाल देंगे, घूमने में निकाल देंगे, तो वो तो डेली आ जा रहा है। तो समय हमें सफल नहीं बना रहा है, हम उस समय को कितना अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमें सफल बना रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी बातें बताई हुई अच्छी लगी होंगी और आप आज से ही अपना टारगेट बनाएंगे और मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। मैं जैसे आपको मैंने बताया कि मैं कैसे इतना एक्टिव रहती हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ में ना यही छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई किया है। और जैसे आप सबको पता है मेरी कमर की सर्जरी हुई, मैं उसको भूल गई हूँ कि मेरी सर्जरी हुई है, बस मैं पॉजिटिव रहती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।